हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे मार्क्समैन पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ नंबर 29 ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्त बने रहें मिशन जॉब यूट्यूब चैनल के साथ। आप साथ दें, हम आपकी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है, और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और किसकी सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे इसे जोड़ा गया है। एक समिति का गठन किया गया था और यह लिया गया है सोवियत संघ से, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। आगे देखेंगे नंबर दूसरा कहता है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो उत्पन्न होता है वो लार्वा से उत्पन्न होता है। याद रखना है, रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है और यह रेशम के लार्वा द्वारा बनता है। सवाल देखें, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो देखिए, काम करने में अनुकूल हैंडसेट हो या सेवा प्रदाता नेटवर्क हो, सिम कार्ड हो, यानी कि उपयुक्त सभी जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, आरा जगदीशपुर। याद रखना है इस चीज़ को। और उसके बाद 5वां नंबर देखें। 5वां कहता है, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है। तो यह जनन होता है बीजाणु गठन के द्वारा। छठा देखें। छठा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा, बंदर के हाथ जो है वह समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। अब 7वां देखेंगे। 7वां कहता है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, 7 का सही जवाब अगर आप देखें तो इंटर होता है। इंटर जो होता है वो टाइपराइटर में नहीं होता है। 8वां नंबर देखें। 8वां कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो देखिए, www, HTTP, ईमेल, ये सभी इंटरनेट से संबंधित है। अब आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति देता है? तो यह देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, संसद के शांति काल या शांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होता है। 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 10वां देखें। 10वां कहता है, कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। तो यह कौन सा नियम है, किसका कथन है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। याद रखना है इस चीज़ को, और इससे बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है। 11 देखना है। 11 कहता है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो यह परिभाषित करता है दाब को। याद रखना है, दाब को। और दाब का ऐसा मात्रिक पास्कल है और यह अदिश राशि है। 12 देखें। 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कार्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना और न्याय सुधार, ये तीनों कर्जन का योगदान है। लेकिन सती प्रथा पर रोक, ये इसका योगदान नहीं है, क्योंकि सती प्रथा जो संबंधित है वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद 13 नंबर देखें। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक, तो एकदम आसान है, यह हो जाएंगे कालिदास। 14 कहता है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता या फिर अंग्रेजी में यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो ओ हो जाता है डोनर, जबकि ए बी जो होता है वो सर्वगाढ़ता के नाम से जाना जाता है। 15 कहता है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। 17 देखें, 17 कहता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, और यह एक वार्षिक आयोजन है, ये भी याद रखना है। 18 देखें, 18 क्या कहता है, 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो कथन है, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये कथन सही नहीं है, याद रखना है। इथेनॉल अल्कोहल होता है, ठीक है, इसका सूत्र जो होता है C2H5OH होता है, आणविक सूत्र C2H6O होता है, और यह जल में घुलनशील होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर। 19 कहता है जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है गंगा नदी पर, गंगा नदी पर है। उसके बाद और यह दीघा सोनपुर रेल सड़क पुल गंगा नदी पर बना हुआ है, यह पटना और सोनपुर को यह जोड़ता है, जेपी सेतु। 20वां कहता है नेचुरलिस हिस्टोरिया, यह प्लिनी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। 21 नंबर देख लें। 21 तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो ये तो आसान है, गन्ना। 22 कहता है हिंद स्वराज के लेखक। तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी को जाना जाता है। 23 नंबर देखें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो होता है 10.5। 24 देखें निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो 24 का जो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, याद रखना है। 25 कहता है एड्स का पूर्ण रूप। तो एड्स का जो पूर्ण रूप होता है वो हो जाता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म होता है। 26 कहता है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। तो यह हो जाता है नेपच्यून का चंद्रमा है। उसके बाद यहाँ एक मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल आप मैथ देख लें और इसका आंसर आप बनाने की कोशिश करें। इसका आंसर 910.80 होगा, इसे आप हल कर लें। उसके बाद 28 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो यह प्राक्कलन समिति होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होता है और यह सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। और एक बात पॉइंट ये जान लें, इसका जो कार्यकाल होता है 1 साल होता है और अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष इसका मनोनीत करते हैं। 29 देखें दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो यह एसिड लैक्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। 30 देखें, 30 कहता है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद 31 कहता है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो नवंबर 1946 याद रखना है, कैबिनेट मिशन के तहत ऐसा किया गया था। 1946 में गठित किया गया था और पहला जो बैठक किया गया था संविधान सभा का वो 9 दिसंबर को किया गया था दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा ने किया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर को हुआ था और इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और एक और पॉइंट इसमें हम बता देते हैं 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बार जब बैठक हुआ था तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और उसमें ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव जो लाया गया था, कौन सा प्रस्ताव आपको याद होगा, हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट में लिख सकते हैं। 32 नंबर यहाँ देख लें सियाचिन हिमनदी स्थित है। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा सियाचिन हिमनद जो है वो काराकोरम। अब यहाँ देख लें 33 नंबर निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। 34 कहता है निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। तो चूना पत्थर को जो निरूपित करता है वह CaCO3 है, CaCO3। देखें बैरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो बैरीनाग से जो नदी निकलती है वो झेलम नदी है,
ठीक है। बितस्ता झेलम का वास्तविक नाम है, याद रखना है। और कश्मीरी भाषा में इसे बेत कहते हैं। उसके बाद 36 का आता है लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। और यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह भी कहा जाता है इसे, बंदरगाह। 37 कहता है नीरज चोपड़ा निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है, तो नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक से संबंधित है। 38 कहता है संतरा किसके प्रबल स्रोत हैं, संतरा, तो संतरा आप जानते हैं विटामिन सी इसमें बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी यानी कि विटामिन से संबंधित है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, याद रखना है इस चीज़ को। और इसको एस्कर्बिक एसिड भी बोला जाता है। 39 नंबर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात की जा रही है, तो प्रथम आंग्ल सिख जो हुआ था वो हुआ था 1845-46 में, इसे याद रखना है। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हॉर्डिंग था, ठीक है। उसके बाद आगे 40 नंबर 40 कहता है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, तो यह घेघा रोग है, जो कि मच्छर से नहीं होता है बल्कि टॉक्सिक ग्वाइटर होता है ये थायरॉक्सिन की अधिकता से, और यह आयोडीन की कमी से होता है। 41 कहता है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, ये बताना है, तो यह आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं, पालक के पत्ते में आयरन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद 42 देखें, 42 कहता है समाचार पत्र जो है रस्तगोप्तार सच बताने वाला, इसका मतलब होता है किस धर्म के सुधारों से था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारसी, पारसी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर 43 कहता है दंत क्षय का कारण, तो दंत क्षय का जो कारण होता है वो बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है। 44 रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो रंगनाथ थिट्टू जो है वो रंगनाथ थिट्टू ये कर्नाटका में स्थित है, याद रखना है कर्नाटका में स्थित है, मडिया जिला में। क्वेश्चन यहाँ देखें वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्युत धारा जो इस्तेमाल करता है वो जनित्र होता है। 46 देखें, 46 में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उसके अनुसार आपको सही करने हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कथन है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये तो ऑप्शन सही हैं। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी सही है आपके। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि आपके तीनों कथन जो हैं वो आपके सही हैं, यानी कि आपका सही जवाब सी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर देखें, 47 कहता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है, तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है, जबकि कानूनी नहीं की गई है, तो आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 48 कहता है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो एंटीटॉक्सिन याद रखना है यह हो जाएगा टिटनस के लिए लगाया जाता है एंटीटॉक्सिन, ठीक है। 49 कहता है खमसी निम्नलिखित में किस देश की स्थानीय पवन है, तो यह मिस्र की है। उसके बाद 50 नंबर देखेंगे, 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है, तो यह ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु, अगर धातु की बात की जाए तो धातु पारा होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे ये बताना है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो एक भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किए थे। आइंस्टीन के द्वारा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को मानकर प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई थी, ये भी बताना है। खास करके E बराबर mc² जो है इन्हीं से संबंधित है। उसके बाद आगे देखेंगे 52 नंबर डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफाइसी के सदस्य को। 53 कहता है टेलीफोन का आविष्कारक, टेलीफोन के आविष्कारक जो हैं वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, ठीक है। दूरबीन का आविष्कारक अगर कोई बोले तो वो हो जाएगा दूरबीन का गैलीलियो, ठीक है। रेडियो एवं बेतार प्रणाली का आविष्कार मार्कोनी, जबकि विद्युत बल्ब एडिशन ने किया था। 54 देखें मैथ है, 54 का सवाल देख लें आप, मैथ है बहुत आसान है, ये बहुत इजी है, आप बना सकते हैं। 5500 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, ये भी सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, ये गलत है। देखिए
वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये भी सही है, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, सही जवाब आपका हो जाएगा सी। अब देखिए आगे 56 नंबर, 56 कहता है भाप के इंजन का आविष्कार। तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। जेम्स वाट का और उसके बाद विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की खोज जेम्स जूल ने किया था। ये भी याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। 57 देखिए भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शंस अगर ये है तो यही लगाना है, हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त भी किए जाते हैं। 58 निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। तो 58 का सही जवाब अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध दुख के निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था, जिसमें 8 मार्ग है। उस तरह से 59 देखें संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ बताता है। तो PSLV का अगर सही उपयुक्त अर्थ देखें तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें 60 विद्युत विभवांतर की SI इकाई। तो विद्युत विभवांतर की SI इकाई जो होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, SI मात्रक वोल्ट होता है। 61 देखिए जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग देखिए अपरिवर्तित रहता है। ताप के बढ़ने से, किसी माध्यम के ताप के बढ़ने से प्रकाश का वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 62 कहते हैं गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की जो उत्पत्ति हुई थी वो 2001 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 63 कहता है कारकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किसके इतिहास से था। इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से ही कारकोटा राजवंश संबंधित है। कारकोट या कारकोटा उसे बोला जाता है। उसके बाद एक मैथ का सवाल है 64। ए अकेला काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटा में, सी 24 घंटा में, तीनों मिलकर काम किया है। मजदूरी 777 है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो 64 का सवाल आप हल करें, इसका सही जवाब हो जाएगा 252 रुपये। उसके बाद 65 देखें, 65 में सार्क के सदस्य देश नहीं कहता है, तो ईरान इसमें नहीं होगा। बाकी बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका सार्क के सदस्य देश हैं। शार्क जिसे हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को काठमांडू में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में है। इसके 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान, नेपाल, मालदीव व अफगानिस्तान है, जबकि ईरान इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद हम लोग 66 देखें बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वार्नस जो पुस्तक लिखी है वो कौन सी है, तो ये मिल्कमैन है। उसके बाद 67 देखें, 67 कहता है निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा का इकाई नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई फोन नहीं है। ठीक है, फोन तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, याद रखना है फोन। और छत्तीसगढ़ की तीजन वायु का जो संबंध है वो गायन से है। ठीक है, 69 है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, याद रखना है इस चीज को। उसके बाद 70 देखें, 70 कहता है ट्यूरिंग अवार्ड जो होता है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र से। ठीक है, जो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, ट्यूरिंग अवार्ड। 71 कहता है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो 31 की बात हो रही है, याद रखना है 31 की बात हो रही है। तो 31 में कराची में किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो 72 नंबर सवाल देखें, 72 कहता है 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने किया था। 2020 की बात की जा रही है, तो यह किसने किया था, 2020 की बात है तो ये जापान में किया गया था, जो कि 2021 में हुआ था। पिछले साल ये आयोजित किया गया, 2020 में तो नहीं हो पाया था कोरोना के चलते। उसके बाद 73 कहता है पुंगानूर एक नस्ल है। तो पुंगानूर जो एक नस्ल है वो किसकी है, वो गाय की नस्ल है पुंगानूर। ठीक है, और सबसे छोटी कद वाली है, विश्व की सबसे छोटी कद ये है, और दूध में कई औषधीय गुण भी इसमें पाई जाती है। इसमें एक पॉइंट याद कर लें, तिरुमाला तिरुपति मंदिर जो है उसमें इस नस्ल की 200 से अधिक गायें हैं, और उसका जो दूध से घी जो बनता है उससे वही भगवान वेंकटेश की पूजा अर्चना में इस्तेमाल किया जाता है।
और उसके बाद 74 देखें, तारों का टिमटिमाना जो होता है वो वायुमंडल के कौन सा गुण है, वायुमंडल का कौन सा गुण है, तो ये वायुमंडल का अपवर्तन है। ठीक है, याद रखना है। 75 निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो 75 का सही हो जाएगा सौर लालटेन। 76 देखें, ऑलिव रिडले सागरी कछुआ को डैश के नाम से जाना जाता है, तो ये तो बहुत ही आसान है, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से यह जाना जाता है। 77 कहता है हीरा कुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, हीरा कुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, महानदी। 1957 पर निर्मित यह बांध जो है सबसे लंबा बांधों में से एक है विश्व का, और यह कहाँ है, उड़ीसा में है। 78 जल राशि जो स्पेन फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, तो यह हो जाएगा बिस्के की खाड़ी। 79 देखें, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो विद्युत धारा को जो मापन किया जाता है अमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि एनीमोमीटर जो है वो वायु की शक्ति और गति को मापता है। उसके बाद 80 देखें, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, याचिका की बात की जा रही है, तो 80 का डी हो जाएगा व्यादेश, ये कोई याचिका नहीं है। भारत में याचिका जो है रिट जो है 5 प्रकार के, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है जिसको अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश है मैंडामस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रतिषेध है प्रोहिबिशन अंग्रेजी में कहते हैं, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है क्यो वारंटू। 81 क्वेश्चन देखें, डायनेमो वो यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये याद रखना है। और डायनेमो जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। 82 कहता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब देखें, अनुच्छेद 65 में यह वर्णित है, अनुच्छेद 65 में यह वर्णित है। आगे देखें, 83 कहता है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ब्लू माउंटेन जो पर्वत शिखर है वो मिजोरम में स्थित है। 84 गैल्वेनिकृत जो गैल्वेनाइज लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है, कौन सा होता है, वो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। 85 देखें, 85 एक मैथ का सवाल है, इसे आप देख लें, बहुत आसान है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, तो आप इसे बना लें। 50% का सही जवाब हो जाएगा। 86 कहता है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ, तो हीरा हो जाएगा। हीरा चमकता है किस लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कारण, ठीक है। और ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है हीरा, ये भी याद रखना है। इसका घनत्व 3.5 होता है, जबकि इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.41 होता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है हीरा से। 87 कहता है वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो वॉशिंग सोडा जो सामान्य नाम है वो सोडियम कार्बोनेट का होता है, Na2CO3H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है वो जल का खारापन दूर करने में किया जाता है। 88 कहता है निम्नलिखित कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, तो भारत का जो वायसराय था, वायसराय वो लॉर्ड कर्जन था जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल के विभाजन के समय, याद रखना है। और यह लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। उसके बाद 89 क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की, सही जवाब हो जाएगा 89 का फैराडे। फैराडे के द्वारा 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की गई थी, ये याद रखना है, फैराडे। 90 नंबर देखें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यह दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। जबकि करो मरो का नारा ये महात्मा गांधी ने दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आगे है 91, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, तो यह हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो है यह संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद आगे देखें 92 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है, कौन सा है ये बताना है। तो 92 का सही जवाब आप देखें वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार में स्थित है। 93 कहता है सेबी का मुख्यालय, सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो हुई है वो 12 अप्रैल 1988 में हुई है, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 94 नंबर देखें, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और यह लड़ा गया था मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है। और अंग्रेज़ की तरफ से हेक्टर मुनरो
नेतृत्व किया था और इलाहाबाद की संधि इसी के बाद हुआ था। 95 नंबर सवाल देखें। 95 कहता है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो 95 का सही जवाब आप देखें अर्कान याम। अर्कान योमा जो है यह पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वत माला है, भारत से सीमा निर्धारित करती है यह, ठीक है, याद रखना है ये अर्कान योमा। 96 बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं बिहार में। कौन कौन है? कोसी है, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर, मगध, पटना, पूर्णिया और मुंगेर, ठीक है। 38 जिला है और 101 अनुमंडल है। कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो ट्राई की स्थापना 1997 में की गई। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो 1997 में की गई है। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई है। इसकी स्थापना जो है संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई है, ये भी सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी सही है कि आपके तीनों कथन जो हैं वो सही है। 98 कहता है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जो होता है क्या कहा जाता है? श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है यह संरचना। तो यह हो जाएगा अल्विओलाई। अल्विओलाई नामक यह एक संरचना होता है जो गैसीय आदान प्रदान करता है। 99 भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो आर्थिक जनगणना सबसे पहले 1977 में की गई थी और यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा CSO, ठीक है, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की गई थी। 5 वर्ष में एक बार यह किया जाता है आर्थिक जनगणना, ये भी ध्यान देना है, 5 वर्ष में एक बार। उसके बाद 100 और आज का अंतिम, ये मैथ का सवाल है, मैथ को देख लें, ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। आज का जो वीडियो है वो मार्क्समैन पब्लिकेशन का आज अंतिम टेस्ट सीरीज था। 30 टेस्ट सीरीज आपने देखा, टेस्ट सीरीज नंबर 30वां था यह। 30 लगातार आपको प्रोवाइड किया गया। उसके बाद एक और रुक्मिणी का चल रहा है प्लेटफॉर्म का, जिसमें 4-5 सेट दिया जा चुका है, वो भी साथ में चलेगा और साथ में आपको स्पार्क का चलेगा, ठीक है। तो कल से आप स्पार्क के लिए जुड़ें और हो सकता है तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको दिया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।